गणेश चतुर्थी का जादुई उत्सव। त्योहार का पहला दिन था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के हर घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। महिलाएं झाड़ू पोछा कर घर साफ कर रही थीं, बच्चे रंगोली बनाने के लिए रंग बिखेर रहे थे और पुरुष मंडप की सजावट में लगे थे। हवा में फूलों की खुशबू और मिठाइयों की महक फैली हुई थी। गांव का बाजार रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। लोग हार और झालर खरीद रहे थे। बच्चे खिलखिलाते हुए फूलों से खेल रहे थे। दुकानदार मुस्कुराकर हर किसी को हार पकड़ा रहा था। पूरा बाजार मानो किसी मेले जैसा लग रहा था। गांव के कोने में मिट्टी के कारीगर सुंदर गणपति की प्रतिमाएं बना रहे थे। किसी प्रतिमा पर रंग चढ़ रहा था, किसी पर आभूषण लगाए जा रहे थे। बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे कि कैसे साधारण मिट्टी धीरे धीरे भगवान में बदल रही है। शाम को ढोल ताशों की गूंज के बीच गांव वाले गणपति की सुंदर प्रतिमा लेकर लौटे। लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी और वातावरण जयकारों से गूंज रहा था। घर का मंडप फूलों और झालरों से सज चुका था। बीच में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई। सामने दीपक और मोदक रखे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और पूरा घर भक्ति में डूब गया था। पूजा के बाद बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे मोदक चोरी छिपे खा रहे थे। एक बच्चा फूलों से खेलते हुए दादी की साड़ी में उलझ गया। दादी गुस्से से उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी और सब हंस पड़े। गांव के चौक में बड़ा मंच सजाया गया। बच्चे नृत्य कर रहे थे, महिलाएं भजन गा रही थीं और युवक नाटक प्रस्तुत कर रहे थे। भीड़ ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रही थी। मंच के ऊपर रोशनी चमक रही थी और चारों ओर खुशियों की गूंज थी। अगले दिन गांव में भंडारा हुआ। लंबे पंडाल में लोग पंक्ति में बैठे प्रसाद खा रहे थे। बच्चों के हाथों में मोदक थे और वे खुशी से खाते जा रहे थे। महिलाएं थालियों में खाना परोस रही थीं। रात को गांव रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। गलियों में दीपक और झालरें जल रही थीं। बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। हवा में ढोलन गाड़ों और भजनों की आवाज घुली हुई थी। 10वें दिन सभी गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। गणपति की प्रतिमा को सजाकर ले जाया गया। सबके चेहरे भावुक थे, लेकिन दिल में विश्वास था कि बप्पा अगले साल फिर आएंगे। लोग फूल और दीपक अर्पित कर रहे थे। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी।